डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो अंकल बचाइए। कौन बोल रहा है? अंकल मुझे बचाओ। कौन बोल रहा है? अंकल मुझे बचाइए ना। हेलो कौन बोल रहा है? अंकल हेलो हेलो बचाइए। अंकल मुझे बचाइए। अरे हेलो अंकल अंकल मुझे बचाइए ना। बेटा कौन बात कर रहा है बेटा? अंकल बचाइए मुझे प्लीज। अंकल जी बेटा आपने कहाँ कहाँ फोन लगाया? अंकल मुझे बचाइए प्लीज। कहाँ? हेलो हेलो अंकल अंकल मुझे बचाइए। बेटा लेकिन कुछ नाम कहाँ से फोन कर रहे हो? क्या नाम है आपका? अंकल बचाइए मुझे प्लीज। बचाइए ना। हेलो अंकल मुझे बचाइए। बेटा आपने कहाँ फोन लगाया है? अंकल बचाइए मुझे। आपको हुआ क्या? मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूँ अंकल। कहाँ कहाँ पर हो अभी आप? कहाँ पर प्लीज हो? हेल्प मी। बेटा कहाँ पर हो आप? अंकल हेल्प मी प्लीज। हेलो 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 अंकल हेलो प्लीज हेल्प मी। बेटा कहाँ पर हो आप? हेलो हेलो सर, आज ये बच्ची आपसे मदद की गुहार लगा रही है और शायद आप इसकी मदद कर भी पाए, लेकिन फर्ज कीजिए, जस्ट सोचिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप सामने वाले की मदद ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप मर चुके हैं, तो कैसा होगा? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं कौन बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप दिन के नहीं, ये 20 बच्ची क्यों रो रही थी? बच्ची कौन है? मैं आपको सब बताऊंगा सर। आप दिन के 20 सिगरेट पीते हैं, राइट सर? यस बेटा कौन बोल रहे हैं? आप जिंदगी में जितना आगे नहीं जा रहे ना, आप मौत के उतना करीब आ रहे हैं। सर आप बोल कौन रहे हैं? नाम तो बताइए अपना। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। बस इतना कहना था सर। स्मोकिंग, ये भाई साहब फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर एवरीवन, क्योंकि कल को कोई शायद आपकी मदद पर जिंदा हो और आप जिंदा ना हो उसकी मदद करने के लिए। सो क्विट स्मोकिंग टुडे। 93.5 रेड एफएम। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो आनंदिता जी, हाँ जी आनंदिता बात कर रही हूँ। मैम आपने हमारे ऑनलाइन पोर्टल से बहुत सारी शॉपिंग करी थी, इफ यू रिमेम्बर, जो चीजें आपने रिटर्न भी करी कुछ दिन पहले। हाँ मैम, वाज देयर अ पर्टिकुलर रीजन दैट यू रिटर्न दोस? वो एक्चुअली मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लाइक एंड कुछ साइज वाइज का भी इशू था, Okay. so that's why. Anindita ma'am, But why- your Instagram handle is Yeah. right ma'am? But why are you asking all this? I mean, मैम आपने जो प्रोडक्ट हमें रिटर्न किया ना, उसके ठीक 3 दिन पहले आपने हमारा ही प्रोडक्ट पहन करके किसी पार्टी में आप गई हैं और आपने पिक्चर अपलोड करी है। are you out of your senses? What are you talking about? मैम मैं तो आपको जो सच है वही बता रहा हूँ। Don't talk shit here. आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, हमारे प्रोडक्ट पहन करके पार्टी में गए, उसके बाद में आपने Why रिटर्न are कर you दिया। f***ing up with my mind? मैं जो भी करूँ आप क्या कर लोगे? नहीं, मैं आपको बता रहा था, मैंने पिक्चर वो लाइक भी करी है। जाके वापस से अनलाइक कर दो। I don't give that. Hello. आनंदित, Yeah, Anandita this side. Who's this? यू इडियट, ऐसे कोई करता है क्या? कपड़े खरीद लिए तुमने, एम साइज की सलवार है ना तुम्हारी, और का ग्रीन टी परफ्यूम भी लगाती हो। Wait. आप जो भी बकवास नहीं 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 नहीं, सुनो, सामान मैंने ऑर्डर किया था इस वेबसाइट से, कपड़े ऑर्डर किए थे अपने लिए, और तुम्हारे पहने हुए कपड़े मुझे डिलीवर हुए हैं। जा करके रिटर्न कर दो। तुमको क्या चढ़ रही है? नहीं, तू मेरी बात सुन पहले। टाइम नहीं है। नहीं, तुमको इतनी तमीज किसी ने सिखाई पढ़ रही हो कि एक मेरे को क्यों बता रही हो? लोग आपने पैसे दे के इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर खरीदे हैं। तुम्हारे बाप के पैसे अपने पैसे से खरीदे, फॉलोअर खरीदे, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हेलो। आनंदिता, हाँ बताइए। देयर इज अ केस व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर नेम। व्हाट केस? आपने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए हैं और कपड़े वो रिटर्न कर दिए हैं, हालांकि आपकी एक तस्वीर ऑनलाइन उन्हीं कपड़ों में पाई गई है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस
अगेंस्ट यू। लेकिन सर वो मैं बस ट्राई कर रही थी, फ्रेंड ने किया था तो देख करके उसको मतलब। आपकी फ्रेंड को देख करके अगर वो कुएं में कूदेगी आप भी कुएं में कूदेंगे? सर डू यू नो कितना बड़ा क्राइम है ये? हाँ? सॉरी सर, प्लीज सर। आपके साथ क्या हो सकता है? डू यू नो दैट? सर मेरी मम्मी बेदखल कर देंगी सर, फैमिली से। मम्मी बेदखल कर देंगे? अभी मम्मी याद आ रही है आपको? सुनिए, पहले बोलिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगी। सर नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं। केस मत करवाइए सर, केस नहीं सर। कोई केस नहीं होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। बेटा शबाना को जानते हैं आप? शबाना? वैसे कौन जनाब आपने? मैं बेटा डायरेक्ट शबाना पे मैं बता रहा समझ नहीं हूँ। आया। शबाना की जो वालिद है उनका भाई बोल रहा हूँ मैं। शबाना के वालिद के भाई? जी बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? जी तो ऐसा बेटा कि आप शबाना से इश्क करते हैं और आप निकाह करना चाहते हैं, हमें मालूम है। करना चाहते कि नहीं? वो तो अब देखो कोई घबराने की बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। मदद के लिए कॉल किया आपको, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ तो ये बताओ बेटा, ये बताओ तो बेटा, जब घर पे आओ तो खाली हाथ मत आना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिठाई लेके आया करूंगा, ऐसी बात नहीं नहीं, सुनो हमारे आप बेटा 10 पैकेट खजूर लेके आना, वो चांदी के बरग वाले। 10 पैकेट? परिवार बड़ा है हमारा, ठीक है? इतना नहीं करोगे? नहीं वो ठीक और है। बेटा अगर हो सके तो 5 से 10 किलो हापुस आम लेकर के आना। क्या? हापुस आम, हापुस। 5 से 10 किलो? आप करना चाहते हो कि नहीं निकाह? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मतलब तो मैं आपका हापुस आम लाने पड़ेंगे। वो भी 5-10 किलो? हाँ तो हम अभी थोड़ी ना लाने के लिए आपको कह रहे हैं बेटा, ये जो ईद नहीं, अगली वाली जो ईद है ना, उस ईद में लेकर के आना। 2021 की? हाँ बेटा, क्योंकि अभी क्या है आपको भी मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है? तो इस वक्त ये सारी चीजें गलत है, घर से निकलना सही नहीं है ना। तो आप थोड़ा इंतजार कर लो, शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या है ना, निकाह वगैरह हो जाएगा, लेकिन 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तब भी तो हो सकती है ये। हमें मालूम था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तो यार गलत हो रहा है। आप अजहर से 50,000 रुपए लिए थे बेटा तुमने, 6 महीने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसे पैसे लेकर गायब हो गए, आपने उसको दिए तक नहीं, अभी तक फोन भी नहीं उठा रहे, 6 महीने से आपने शक्ल भी नहीं दिखाई है। क्या बकवास कर रहे हैं चाचा? देखिए आप हमारे। एक बात बताए, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी बताएं। निहायत ही जलील किस्म के इंसान हो आप। क्या बकवास कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बक रहे हैं? आप एक तरफ चचा कह रहे हैं और आप एक तरफ बदतमीजी से पेश आए जा रहे हैं। आखिर मेरी सब का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं जनाब? मैं नहीं देखिए, एक बात बताएं, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं तो बुरा मान जाऊंगा, इसलिए आप मत बताएं मुझे। नहीं क्यों नहीं? आप मैं बुरा मान जाऊंगा बेटा, मुझे मत। मेरी बात सुने आप मेरी बात सुने, मुझे बुरा लग जाएगा बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग 50,000 अजहर से दूर और शादी हमारी। कौन से 50,000? कौन सा अजहर? कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें भी पता है। 50,000 कहाँ से आ गया? कौन सा यार? कौन सा अजहर है? और हंस रहे हैं यार, आपको समझ में आ रही है? आपको बकवास की जरा हंसे जा रहे हैं वहाँ पे आप। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं आपका मुर्गा बना रहा था। मैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर में जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस इतना ही कहना है कि इस बार मुसाफा ना करे और गले ना मिले। ओह नो, अरे प्रवीण भाई, अभी तो मैं बस सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो।
স্যার আপনি অনলাইন আমাদের এখানে ফোন করেছিলেন মদের জন্য। ফোন তো করেছিলাম, তবু লাইন তো পাওয়াই যাচ্ছিল না। লাইনটা একটু আমাদের ব্যস্ত ছিল বলে হয়তো আপনার ফোন কানেক্ট হয়নি, কিন্তু আপনার নাম্বার এখানে আমাদের কাছে চলে এসেছে। কি রিকোয়ারমেন্ট আপনার মদের? আমার তো লাগছিল একটা গ্লেন বোতল লাগছিল। অতটা ইংরেজি জানি না, তাই আপনি যদি একটু স্পেলিংটা বলে দেন তাহলে খুব ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, GLEN। স্যার গ্লেন ম্যাকগ্রা? না না না, তুমি শোনো আমি হ্যাঁ, বলুন স্যার। GLEN। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল? আরে না রে বাবা, তুমি কি আমার অর্ডারটা নেবে? মানে তুমি তো আগেই আমাকে দাঁড় করে। স্যার আমি নিচ্ছি স্যার, আমি গেস করছিলাম কারণ আমিও নতুন জয়েন করেছি তো স্যার। বাংলা একটা আছে না স্যার, এলেন গেলেন, আপনি গেলেন, ওরকম। GLEN। ও স্যার আমি বুঝে গেছি স্যার আপনার কি বোতল লাগবে স্যার। ঠিক আছে স্যার, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। আপনি কি আপনার ফোনটা কি স্যার একটু হোল্ডে রাখতে পারি? ঠিক আছে, আপনি হোল্ডে রাখুন তাহলে। হ্যাঁ স্যার, দাদা একটু লাইনে থাকবেন দাদা। ঠিক আছে। शराब पीने से आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति आ जाती है और आपकी बीवी आपसे खुश नहीं रहती। आशा करते हैं कि आप इन संदेशों को दिल और दिमाग से सुन रहे थे। शराब का सेवन करने से आपका छोटा हो जाता है और शराब आपकी क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है और आपको अंदर से कमजोर कर देता है। शराब पीने से आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति आ जाती है, आपकी बीवी दूसरों से प्यार करने लग जाती। হ্যালো হ্যালো। স্যার, পেয়ে গেছি স্যার। তো কখন পাঠাবো স্যার বোতলটা? কি হলো স্যার, আপনি হাসছেন স্যার? আচ্ছা শুনুন না, আমার হ্যাঁ। বোতলের কোনো প্রয়োজন নেই, বুঝলেন তো? কেন স্যার? ওটা লাগবে না। কেন স্যার, কেন লাগবে না? আরে আপনারা কি বলছেন? হ্যাঁ? ছোট হয়ে যাবে। বুঝলেন তো? হ্যাঁ? বোতল লাগবে না? না, বোতল লাগবে না আমার। আপনি কি চলে যাবে বলছেন? কি চালাতে বুঝতে পারছি। शराब का सेवन करने से आपका छोटा हो जाता है और शराब आपके करने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे। ये अभी भी हंस रहे हैं। दादा सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। बात कर रहे थे सर। जी बताइए सर। सबसे पहले तो सर ये जो कॉलर ट्यून आपने लगा के रखी है, छू के ना छूना मुझे, सर ये वाली कॉलर ट्यून हम सर हटा दे रहे हैं सर आपके फोन से। क्यों हटा दे रहे हैं? मतलब सर आपको मालूम है सर अभी सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है और इस तरह की कॉलर ट्यून जो है वो लोगों को उत्तेजक कर देती है। छू करके ना छूना मुझे, सर ये सही नहीं है सर, ये सही मैसेज नहीं जा रहा लोगों के लिए, है ना? आपको लग रहा हो कि बातें बचकानी है, लेकिन सर ये मैसेज सही नहीं जा रहा लोगों के पास। मैंने कॉलर ट्यून लगाई हुई है ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें मैं किसी को सोशल डिस्टेंसिंग में तोड़ रहा हूँ। नहीं सर, आप तोड़ नहीं रहे सर, लेकिन लोग तो इन्फ्लुएंस होते हैं सर। छोटी छोटी बातें मायने रखती है। शक्तिमान ने भी कहा था छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो शक्तिमान ने कहा था तो लोग समझदार है ना, तो लोगों को समझना चाहिए। छू कर ना छूना मुझे, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। अश्लीलता है ना ये, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में आप फैला रहे हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ गाना लगाया ना वैसे। हाँ सर, लेकिन आपने लगाया है, लेकिन आपके लगाने से लोग तो उत्तेजित हो रहे हैं ना, उत्तेजित हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप बताओ? हटा दीजिए। हटा देंगे। हम हटा देंगे सर हमारी एंड से सर। दूसरा सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको हमारे इंटरनेट में, आउटगोइंग इनकमिंग में? आउट गोइंग इनकमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ हाँ रही सर ठीक है, तो आज से सर आपको कॉल आएंगे, लेकिन हम आपका आउटगोइंग बंद कर रहे हैं आज से। क्यों आउट गोइंग क्यों बंद कर रहे हो? सर ये कंपनी पॉलिसी नहीं आई है सर, हम आपकी आउटगोइंग बंद कर रहे हैं सर। अरे कैसी पॉलिसी आई हुई है? मतलब मैं कहीं जब कॉल ही नहीं कर पाऊंगा तो मतलब क्या है फिर? नहीं नहीं, हमने तो ये नहीं बोला सर, हमने कहा कि हम आपके आउटगोइंग बंद कर रहे हैं आज से। अरे तो आउट गोइंग बंद हो रही तो मैं करूंगा क्या? मतलब मेरे मोबाइल में जो बैलेंस पड़ा है उसका क्या होगा? और मैं अरे भाई
साहब मैंने कब कहा? मैंने तो ये सब चीज कहा नहीं। जितने भी कॉल आने हैं आए, आप बात करें, लेकिन हम आपकी आउटगोइंग बंद कर रहे हैं। तो वही तो, मुझे किसी को कॉल करना होगा तो मैं क्या करूंगा? आप हमारी बात समझ नहीं रहे सर। आप आप बस ये कह रहे हैं कि मेरे पास इनकमिंग कॉल आएंगी, आउटगोइंग कॉल बंद रहेंगी। हमने कहा आउटगोइंग बंद कर रहे हैं, हमने कॉल तो नहीं कहा। हम 4 बाउंसर भेज रहे हैं आज आपके घर पे, ठीक है ना सर? आपकी आउटगोइंग बंद हो रही है। आउटगोइंग बंद हो रही है मतलब? छोटी छोटी बात में आप घर के बाहर निकल जाते हैं। कभी भुजिया लाना है, कभी साबुन लाना है, कभी तेल लाना है, कभी धनिया लाना है, कभी मिर्च लाना है, कभी ये लाना है, कभी वो लाना है। अरे भाई साहब, एक बार में सामान लिख के लिस्ट बना ले, एक बार घर से बाहर निकले और लेकर के आ जाए। बार बार घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? इतनी आउटगोइंग ठीक नहीं है। हम 4 बाउंसर भेज रहे हैं, आप घर के अंदर रहिए। अरे भाई साहब डराओ मत, ठीक है? अरे डरा कौन रहा है? डरा नहीं रहे सर, हम तो आपकी केयर कर रहे हैं, कस्टमर केयर। केयर कर रहे हैं तो आप कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आप बाउंसर भेज रहे हैं? नहीं, हम तो रेड एफएम से बोल रहे हैं, आरजे प्रवीण। और आपसे एक ही गुजारिश है कि सर कृपया करके घर के अंदर रहें, अपने कदमों को टिका करके रखें, इतना बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में, एक्सट्रीमली सॉरी, बट देन इंटेंशन बस यही था कि आप जो है वो घर के अंदर रहें। सर इतना आउटगोइंग ठीक नहीं है। ये छूने छूने वाला गाना बदल दूं? वो तो आपके ऊपर में भाई। घर में छुआ-छुई खेली आपने। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो विवेक जी। हाँ विवेक बोलो। सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा। हाँ जी सर। बिल्कुल सो मैं सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर। एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। पेन मिल गया, बताओ। हाँ, लिखिए सर PNR। क्या PNR? जी 5689 5689 25 78 78 60। सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657 फिर RAC। RAC PNR। तुमका जी। ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर। तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी। प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए आप। 5657 में है अभी आपका नंबर। और RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। मतलब 50 लोग में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर, तो फिर आपको आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52 53 54 ऐसे चला जाएगा। और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। यार मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग। गजब सतीश, हमको भूल गए। हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, तब 56 पे डाल दिया हमको। भाई भाई बोलता था सर। आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी न मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी। 56 57 डाल दिया हमको। सर कोई लेटेस्ट अपडेट है सर? 1 मिनट रुकेगा सर, अगर आप पूरा न माने सर प्लीज। हाँ PNR number 5689257860. Your invitation status is 53.5 and 54.5. ये तो मेरा ही PNR है सर। 56 57 से RAC अभी 53 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या आधा पे यार। कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53 54 हो गया सर। को नहीं जाना है वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग। क्या ट्रेन में ऐसे लग रहा हो? हेलो। हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। PNR नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? सुनिए, एक आदमी से 1000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे वो यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर। 1000 2000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। को बोलो हमारे घर पे है, 4000 रुपए देंगे। मिल रहे हैं यहाँ पे नहीं आना। RAC वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, इसी में टिकट कराए हैं। जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता है आदमी 4000 1000 रुपए में। एक मिनट इतना गुस्सा न करें। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करें। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम कहने में आ गया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।
बहुत कमाल के टिकटॉक बनाते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है आपका। शुक्रिया हम आपके नेटवर्क से बोल रहे थे। हमारे यहाँ पर अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि लॉकडाउन में वी वर कीपिंग अ टैब कि हमारे नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, हम उनकी कुछ वायरल स्टार से बातचीत करवाएंगे एंड यू आर द चोजन वन। कांग्रेचुलेशंस टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। आपने ये वाला ऑडियो सुना है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे? आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, इस पर बनाया भी था मैंने, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा और जी, अच्छे व्यूज मिले थे सर। व्यूज मिले थे। तो ये गाने में लास्ट में जो ओहो हो करते हैं ना, हाँ हाँ जी, वो वायरल स्टार हमारे साथ में आज बात कर सकते हैं आप। ओहो हो, हेलो ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, सर मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो। हेलो सर इनका रोल ही इतना है, इससे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है कि ओहो हो पे अटक जाते हैं। सर क्या मतलब, कुछ तो बोलते होंगे ना सर? नहीं कुछ बोलते हैं आप? ओहो हो। सर नहीं आप गाली ना दे सर। वो एक म्यूजिक पीस बहुत वायरल हुआ था, ये वाला वीडियो बनाया था, छत पे खड़े होकर बनाया था हम 4 दोस्तों ने एक साथ। जो वायरल स्टार हैं इस गाने के पीछे, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये बना था, कोई जानता ही नहीं है, वो हमारे साथ में है। दादा एक्चुअली मैंने जो सुर बनाया था वो गाना दूसरा था, ये चोरी कर लिया, वो ओरिजिनली था रिंकी आके पापा ओहो रिंकी आके पापा आहा। अरे ये तो अंग्रेजी गाना है, ये तो भोजपुरी है। क्या बना रहा है भाई? ना 300 बोलची हमारी सुर। क्यों पागल बना रहे हो यार, क्यों काट रहे हो मेरा यार? सर आप मुझे ये बताएं सिर्फ, आप किसके फैन है? भाई मैं रियाज का फैन हूँ, बहुत बड़ा। हमारे साथ है, बात करना चाहते हैं आप? सच में? हाँ सच में सर, पक्का प्रॉमिस, बात कराऊं? भाई करा। ओके, पहले इंट्रो म्यूजिक। रियाज भाई कहाँ है भाई? रियाज भाई मैं रियाज तो कर रहा हूँ। तो यार किसको काट रहा है मेरे बाप? कौन है? कौन सी कंपनी है? उससे बात कराता हूँ। नो 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 हेलो, अरे क्या लगा रखा है भाई? जिन्होंने ये ओ नो नो किया था ना हमारे साथ में, ओ नो नो, क्या कर रहे हैं मेरे बाप? रहने किससे बात नहीं करनी मेरे को? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 और हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर। सर खत्म करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी मेहनत। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। আমরা stu.com থেকে কথা বলছিলাম। stu.com? আপনি তো অনেক ভিডিওস দেখেন না আমাদের প্ল্যাটফর্মে? তো দাদা stu.com তো ইউএস এর ওয়েবসাইট, আর আপনি তো বাংলাতে কথা বলছেন। বাংলায় কথা বলছিলাম কারণ ওখানে রিজনাল কন্টেন্টও তো থাকে, ঠিক আছে? আমাদের অফিস আছে চিংড়িঘাটার পাশে এখানে। আমার তো জানা নেই দাদা এরকম। তো আমরা কি সবাইকে বলে বেরোই যে আমাদের অফিस चिंगड़ीघाट है? काउকে तो बोले बेरोई ना এরকম। जितना वीडियोस देखा ना पूरे लॉकडाउन में हमारे वेबसाइट पर, उतने वीडियोस पूरे पश्चिम बंगाल में किसी ने नहीं देखे हैं। यू द हाईएस्ट कंज्यूमर यूजर, कांग्रेचुलेशंस दादा। দাদা কি যে বলেন না আপনি, এরকম তো না ব্যাপারটা। अगर सबटाइटल देगा तो अच्छा लगेगा वीडियोस में। যা ভিডিও আছে ওখানে কি সাবটাইটেলের দরকার পড়ে? না মানে অনেক সময় তো আমাদের এই যেই ভিডিওস গুলো আছে তাতে গল্প থাকে, কাহিনী भी रहती है ना। গল্প থাকে কিন্তু আমি গল্পটা স্কিপ করে করে না একদম ডিরেক্ট অ্যাকশনেই চলে যাই, তো সাবটাইটেল দরকার পড়ে না। আচ্ছা দাদা, আমাদের সঙ্গে একজন আছে যার ভিডিও আপনি সবচেয়ে বেশি দেখেছেন, মানে সঙ্গেই আছে, আর আপনি কথা বলতে পারেন। জানি না দাদা, ঠিক আছে বলুন, বলান। একটু কথা বলুন এনার সঙ্গে, মানে
খুব ফেমাস। কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ সো মাচ। কে কথা বলছে এটা? আমি তো ওনার আরে দাদা, আমিও থাকি ভিডিওতে, আপনি তো দেখেন। আপনি যা রেটিং দিয়েছেন না আমায়, ও আমি লাস্ট 5 বছরে এরকম রেটিং পাইনি। কে এটা? আমি লাস্ট 3 মাসে যা রেটিং দিয়েছেন, আমার ঘর চলে গেল দাদা এই লকডাউনে, আমার চাকরিটা যায়নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা ফাজলামি হচ্ছে দাদা। হ্যালো? কার সাথে কথা বলাচ্ছেন? আমি তো ওনার সাথে কথা বলতে চাইছি, আপনি কার সাথে কথা বলাচ্ছেন? আপনি কার সঙ্গে কথা বলতেছিলেন? আরে আপনিই তো বললেন ওনার সাথে কথা বলাবে। তো ওনার সঙ্গে তো কথা বলা, উনি তো আছেন। তা আপনি কি ফাজলামি করছেন আমার সাথে? আমি बिल्कुल জানি सही। না উনি কে। बिल्कुल सही, मैं मजाक ही कर रहा था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हमने इस पूरे प्रैंक कॉल में आपका नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम आपका नाम गुमनाम रखना चाहते थे। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, इट बिकम्स एन एडिक्शन। जिस स्टेज पर आप इस वक्त है, आपकी बीवी ने हमें आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए क्योंकि यू बिकम अ पॉर्न एडिक्ट सर, एंड वी वांटेड टू अवेयर यू, इसीलिए हमने ये कॉल भी किया आपको। ओके, बस यही बताना था सर आपको। अब ये मत कीजिएगा कि ये खत्म हुआ उसके बाद में सीधा वापस वहीं पे चले गए आप, है ना? नहीं। डोंट डू दैट। वैसे उनसे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में है, बात कीजिए। হ্যালো, কেমন আছেন? দেখবো না দাদা, আমি আর দেখবো না এই ফোন কলের পরে, আমি আর দেখবো না। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो।